नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में आयोजित प्रवासी उत्तराखंड वासियों के सम्मेलन में प्रदेश और देश विदेश में बसे उत्तराखंड मूल के लोगों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न संगठनों ने 5 वर्ष के सफल कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री धामी को सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक राजधानी मुंबई में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को जीवंत बनाए रखने वाले प्रवासी उत्तराखंड वासियों के बीच उपस्थित होकर उन्हें विशेष आत्मीयता और गर्व की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक दूरी चाहे कितनी भी हो, उत्तराखंड और उसके प्रवासी परिवारों के बीच भावनात्मक संबंध सदैव अटूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखंड वासी अपनी मेहनत, संस्कार, उपलब्धियों और उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से देश दुनिया में राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं तथा वे वास्तव में उत्तराखंड के सांस्कृतिक दूत और सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के प्रति प्रवासी समाज का स्नेह, समर्पण और जुड़ाव राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि से यह भावनात्मक संबंध नई पीढ़ी को भी उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपराओं और जीवन मूल्यों से जोड़े रखने का कार्य कर रहा है। उन्होंने इस अवसर पर सभी प्रवासी संगठनों और उपस्थित उत्तराखंड वासियों का आभार व्यक्त किया। तो आप लोगों के चेहरों पर वही चिर परिचित अंदाज, वही सीधापन, वही मुस्कान, वही अपनापन और वही स्नेह देखकर मुझे एक पल के लिए महसूस ही नहीं हुआ कि मैं मुंबई में हूं। मुझे लग रहा है कि मैं उत्तराखंड में ही हूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी हमारी जो बहनें यहाँ प्रस्तुति दे रही थी, उन्होंने जिस प्रकार से हमारा जो पारंपरिक रूप से जो हमारा परिधान है उसको धारण किया हुआ है, सच में वो दिल को छू लेने वाला है। इतनी दूर रहकर अपनी संस्कृति से, और यहाँ जो ऊर्जा और पहाड़ीपन, उसकी खुशबू जो यहाँ महक रही है, मुझे लगता है कि ये हमारा नवी मुंबई, इसको मिनी उत्तराखंड बना दिया है आप सब लोगों ने। भाइयों बहनों, भले ही मुंबई बहुत दूर हो, लेकिन दिलों की कोई दूरी नहीं है। और आप लोगों के लिए तो दोनों ही अपने घर संवाद किया। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में कथित हेराफेरी का मामला प्रकाश में आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले में बड़ा प्रशासनिक और कानूनी एक्शन लिया गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC ने चढ़ावे में कथित वित्तीय अनियमितता के आरोपों के बाद वैयक्तिक सहायक प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ बद्रीनाथ थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रमोद नौटियाल के खिलाफ पदीय दायित्वों के निर्वहन में प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आने पर 3 जुलाई 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए गठित जांच समिति द्वारा प्रारंभिक परीक्षण में आरोपों के प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि के दौरान प्रमोद नौटियाल को BKTC कार्यालय जोशीमठ से संबद्ध किया गया है। मामले की विस्तृत जांच के लिए गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। बद्रीनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी द्वारा जो गणना कक्ष है उसके अंदर कहीं कोई अनियमितता पाई गई। तत्काल हमने इसका संज्ञान लेते हुए मंदिर समिति ने उस कर्मचारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की और देर रात्रि उसके खिलाफ FIR भी लॉन्च कर दी गई बद्रीनाथ केदारनाथ थाने में। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि देर रात्रि इस घटनाक्रम के बाद ही तत्काल उन्होंने इस पर और निष्पक्ष और समयबद्ध जांच हो सके, इसको लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया, जिसमें गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनी है। और निश्चित ही मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जांच होने के बाद, क्योंकि निष्पक्ष और समयबद्ध जांच हो, उसको लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी की जांच भी इसमें गठित कर दी गई है। यथाशीघ्र जल्दी ही जांच रिपोर्ट सामने आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दोषियों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
धर्म नगरी हरिद्वार से 3 मोटरसाइकिल चुराने वाला यूपी का शातिर बाइक चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने चोर को सबक सिखाते हुए सलाखों के पीछे जेल भेज दिया है। एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह ने बताया कि 6 जुलाई को नवोदय नगर सिडकुल निवासी मनोज चौधरी और अगले दिन सुजीत कुमार राय की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने सिडकुल टैप इंडिया कंपनी के तिराहे पर चेकिंग की। इस दौरान तेज रफ्तार में राजा बिस्कुट चौक की ओर से आ रहा एक बाइक सवार व्यक्ति पुलिस की चेकिंग देख मोटरसाइकिल वापस मोड़कर भगाने का प्रयास करने लगा, लेकिन टायर फिसलने के कारण वहीं गिर गया। टीम ने तुरंत संदिग्ध को दबोच लिया। चेक करने पर संदिग्ध के पास चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई। संदिग्ध से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने झाड़ी में छिपाई गई 2 अन्य चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस ने आरोपी रजत उर्फ कार्तिक निवासी एटा उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया। वर्षों से सड़क निर्माण नहीं होने पर यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत द्वारिखाल ब्लॉक के दीवा गांव के ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्राम वासियों एवं क्षेत्र की जनता दीवा से द्वारिखाल मोटरमार्ग के निर्माण की मांग की। कोटद्वार कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद डबराल के नेतृत्व में ग्रामीण एकत्र हुए और उन्होंने गांव की सड़क निर्माण नहीं होने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद डबराल ने स्थानीय विधायक पर क्षेत्र का विकास नहीं करने का आरोप लगाया। कहा कि क्षेत्र के जनता की इस रोड निर्माण की मांग लगभग 25 वर्षों से कर रही है। यह रोड क्षेत्रीय विधायक रेणु बिष्ट के पैतृक गांव को भी लाभान्वित करने वाली साबित होगी, लेकिन इस मांग को नजरअंदाज करने से क्षेत्रीय जनता आज रोड न होने से तमाम समस्याओं से जूझ रही है। इस अवसर पर ग्रामीणों ने एक स्वर में चेताया कि सड़क निर्माण नहीं होने पर आगामी विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीय विधायक और भाजपा नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। विधायक होश में आओ, यमकेश्वर विधायक होश में आओ। रोड चाहे रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। ढोलक चिमटा पतेला नहीं चलेगा, ढोलक पतेला चिमटा नहीं चलेगा। यमकेश्वर विधायक होश में आओ, यमकेश्वर विधायक होश में आओ। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना उत्तराखंड के मुख्य समाचारों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, समाचारों को लाइक और शेयर करना न भूलें। कल फिर नए समाचारों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।